वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सीक्वेंस है ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ओके, तो आप ये देख रहे हो, ये क्या स्पेसिफिकेशन है ग्राइंडिंग व्हील का। ओके, तो हम कैसे उसका स्पेसिफिकेशन है या हमारे पास अगर ग्राइंडिंग व्हील हम उसको कैसे पहचानें। तो आप लोग देख सकते हो 51 इसमें एक जो फर्स्ट होता है सीक्वेंस होता है एंड देन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पोजिशंस होती है। जो सीक्वेंस होता है उसके इसमें क्या होता है, जूम करना पड़ेगा। जो 51 प्रेफिक्स है, 51 ठीक है, ये शो करता है मैन्युफैक्चरर्स सिंबल इंडिकेशन एग्जैक्ट काइंड ऑफ एब्रेसिव। ठीक है, तो 51 क्या शो करता है, ये शो करता है मैन्युफैक्चरर सिंबल्स। ए फर्स्ट वन पोजीशन पे है एब्रेसिव टाइप ए, तो ये शो करता है कि हमने कौन से टाइप का एब्रेसिव कंसिडर किया है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए ए होता है, सिलिकॉन कार्बाइड के लिए सी होता है। तो जैसे ए रिप्रेजेंट, इसका मतलब ये है कि जो एब्रेसिव टाइप हमने कंसीडर किया है वो लिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड देन सेकेंड पोजिशन पर आता है ग्रेन साइज, कौन सी ग्रेन साइज हमने कंसिडर किया। तो जो 36 शो कर रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, ग्रेन साइज। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ग्रेन साइज होती है, जैसे मीडियम होती है एंड देन मीडियम साइज कौन कौन सी होती है, 30 36 48 54 एंड 60। कोर साइज की ग्रेन साइज होती है 10 12 11 20 24। और फाइन साइज की ग्रेन साइज देख सकते हो आप 70 80 90 100 120 180 एंड 160 एंड 180। ठीक है, और वेरी फाइन ग्रेन साइज 200 220 240 एंड अप टू 600। ठीक है, तो ये ग्रेन साइज का नंबर। और अभी 36 ये शो कर रहा है, जो ग्रेन साइज है वो मीडियम ग्रेन साइज है। एंड देन थर्ड पोजीशन पर आता है ग्रेड, कौन से टाइप का हमने ग्रेड लिया। दैट मीन्स जो ग्रेड ये डिफाइन करता है कि जो मेटल है वो सॉफ्ट है हार्ड है, तो वो चीज़ क्या शो कर रिप्रेजेंट करता है, ग्रेड रिप्रेजेंट करता है। एल का मीनिंग क्या है, मीडियम है। जो मेटल हमारे पास में ना तो सॉफ्ट है और ना ही क्या है, हार्ड है। ओके, तो जब ए आएगा इसका मतलब सॉफ्ट है। तो आप देख सकते हो अगर एल के हम लेफ्ट जा रहे हैं तो सॉफ्ट मिला, और इसके राइट में जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हार्ड मिल रहा है। एंड फोर्थ पोजीशन पे आता है स्ट्रक्चर, हमने कौन से टाइप की स्ट्रक्चर कंसिडर किया है, डेंस कंसिडर किया या ओपन टाइप की स्ट्रक्चर कंसिडर किया। तो आप लोग देख सकते हो अगर डेंस स्ट्रक्चर है तो उसकी जो साइज है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। अगर ओपन स्ट्रक्चर है तो 8 10 8 से लेकर 15 तक ETC। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिजिट है वो क्या है, 5 है। इसका मीनिंग ये है कि जो स्ट्रक्चर है वो डेंस स्ट्रक्चर है। आफ्टर हम जाते हैं फिफ्थ पोजीशन पे। ये फिफ्थ पोजीशन रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड टाइप। दैट मीन्स जो ग्रेन्स है ग्रिड्स है उनके बीच में बॉन्ड है वो कौन से टाइप का बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर वी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये विट्रीफाइड का बॉन्ड है। ओके, और भी डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एस सिलिकेट, आर रबर, एस रेजेनोइड, ई सेलेक्ट और ओ ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन में। इसका मतलब ये है कि विट्रीफाइड बॉन्ड है। तो इसमें जैसा बॉन्ड रहता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वैसे ही होती है। सिक्स पोजीशन पे क्या है, सिक्स पोजीशन पे है मैन्युफैक्चरर्स रिकॉर्ड। दैट मीन जैसे 23 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि जो मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड के अंदर क्या है, डिजिट रिप्रेजेंट करता है। मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट मार्केटिंग टू आइडेंटिफाई व्हील, तो व्हील को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या, ये जो 6 डिजिट पर नंबर लिखा तो वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड को शो करता है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एब्रेसिव का, ग्रेन साइज का। तो फर्स्ट वन हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट एब्रेसिव। एब्रेसिव हम क्या कौन कौन से कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कार्बाइड्स हो गया या CBN हो गया,
ठीक है। CBN का मीन्स होता है कार्बन बोरोन नाइट्राइड हो गया। तो कार्बाइड के केस में कौन कौन से दो होते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड, एक बोरोन कार्बाइड। ठीक है, तो आप SiC या B4C देख सकते हो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 या डायमंड देख सकते हो। तो डायमंड क्या होता है, आप लोग जानते हो कि एब्रेसिव क्या काम में यूज में होता है, मेटल को मशीनिंग करने के लिए यूज में होता है। दैट मीन्स फिनिशिंग करना रफ मटेरियल पे। तो इसका मीनिंग ये होता है फिनिशिंग तभी होगी जब क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा। ठीक है, तो जो डायमंड होता है आप लोग जानते हो वो वेरी कॉस्टली होता है, तो हम डायमंड को यूज में नहीं ले सकते एज ए एब्रेसिव। बिफोर सी ये क्या होता है, लेस एफिशिएंट होता है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो लेस होती है, तो हम इसको भी यूज में नहीं ले सकते। बाद में नेक्स्ट आता है सॉफ्ट और मीडियम वर्क पीस। जैसे सॉफ्ट और अगर हमारे पास जो वर्क पीस है वो सॉफ्ट और मीडियम है, तो उसके लिए हम यूज में ले सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज ए एब्रेसिव। अगर हमारे जो वर्क पीस है वो हार्ड है तो उसके केस में हम सिलिकॉन कार्बाइड लेंगे एब्रेसिव। और अगर वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पीस है तो हम उसमें CBN यूज में लेंगे। ओके, इन एलिमेंट फॉर्म द मोर हार्डेस्ट इज सिलिकॉन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। एक ये बिफोर कार्बाइड कैसे बनता है, जब बोरोन ऑक्साइड प्लस कार्बन कंटेंट हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास में B4C बनेगा और CO2 बनेंगे। ग्रेन साइज की बात करते हैं। ग्रेन साइज जो डिपेंड है वो GSN पे डिपेंड करता है। GSN का मीनिंग होता है ग्रेन साइज नंबर। ठीक है, कितनी ग्रेन्स है। 10 to 24 कोर्स ग्रेन्स होती है, 30 to 60 मीडियम ग्रेन्स होती है, 80 to 180 फाइन ग्रेन्स होती है, और 220 to 600 वेरी फाइन ग्रेन्स होती है। ग्रेन साइज है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है GSN के। GSN दैट मीन्स ग्रेन साइज नंबर। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफाइड एज, हमारे पास भी ये दिया हुआ स्पेसिफिकेशन ग्राइंडिंग व्हील का A38K7। वी फाइंड द ग्रेन साइज नंबर। ग्रेन साइज नंबर क्या होता है, तो आप लोग जानते हो ग्रेन साइज नंबर है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ग्रेन साइज के। तो हम यहाँ से ग्रेन साइज निकाल सकते हैं। ग्रेन साइज क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ग्रेन साइज कौन से सीक्वेंस में आता है, पोजीशन पे फर्स्ट या सेकंड। सेकंड पोजीशन होती है वो ग्रेन साइज की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो, जो GSN है ग्रेन साइज नंबर वो कितना है, 38 है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्रेन साइज नंबर वो 38 है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें आप लिख सकते हो 38। एक ये जो प्रोपोर्शनल, इसको ये इंच में होता है। ठीक है, इसको इंच से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिर्फ डायमेंशन यूनिट चेंज करने के लिए इंच टू मिलीमीटर चेंज किया है हमने। तो हमारे पास में ग्रेन साइज आ जाएगी, कितनी आएगी, 0.67 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राइंडिंग। अगर रफ ग्राइंडिंग है तो जो कोर्स और मीडियम ग्रेन्स मिलेंगे। अगर फिनिश ग्राइंडिंग करेंगे तो हमें जो फाइन और वेरी फाइन ग्रेन्स मिलेंगे। अब बात करते हैं ग्रेड की। ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ बॉन्ड टू रिटेन इट्स एब्रेसिव। दैट मीन्स अगर A to H है तो सॉफ्ट व्हील होगा, I to P है मीडियम व्हील होगा, Q to Z है तो हार्ड व्हील होगा। ठीक है, हार्ड वर्क पीस के लिए, हार्ड वर्क पीस है तो हमारे पास उसके लिए हम सॉफ्ट व्हील कंसिडर करेंगे। अगर सॉफ्ट वर्क पीस है तो उसके लिए हम हार्ड व्हील कंसिडर करेंगे। अगर मीडियम वर्क पीस है तो हमारे पास में, तो हम मीडियम व्हील ही कंसिडर करेंगे, यूज में लेंगे। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इफ़ ए हार्ड व्हील इज सेलेक्टेड अगेंस्ट हार्ड वर्क पीस। अगर हार्ड अगर हमारे पास जो वर्क पीस है वो हार्ड है और उस केस में अगर हार्ड व्हील ही हमने सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमने ये सिलेक्ट कर लिया हार्ड वर्क पीस, देन विल बी द ग्राइंडिंग कंडीशन अल्सो डिफाइंड ग्लेजिंग। तो उस केस में जो ग्राइंडिंग कंडीशन मिलेगी वो कौन सी मिलेंगी, ग्लेजिंग, जिसको हम ग्लेजिंग कहते हैं, जो ग्राइंडिंग कंडीशन होगी। सिंस द वर्क पीस इज हार्ड, rubbing force will be high and the abrasive will wear out quickly। तो अगर वर्क पीस हार्ड लिया और ग्राइंडिंग व्हील भी हमने हार्ड कंसिडर किया है तो उस केस में क्या होगा, जो रबिंग होगी वो क्या होगी, हार्ड होगी, जिससे फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स अप्लाई होने से जो एब्रेसिव्स है वो क्या होंगे,
वियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्विकली क्या होंगे, वियर होंगे। बट सिंस द व्हील इज ऑल्सो हार्ड, it will not allowed to be pulled off easily, therefore self safety behavior will not be observed। ठीक है, एक बार जूम करके देख लीजिए। Observe rather only a rubbing action is observed with no material removal, this is known as blunt or blunt wheel ग्राइंडिंग और ग्लेजिंग। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब हमारे पास में वर्क पीस भी हार्ड है और व्हील जो लिया है वो भी हार्ड लिया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो दोनों के बीच में होगा क्या, रबिंग होगी, तो उस केस में क्या होगा, मटेरियल रिमूव नहीं होगा, जो मटेरियल है वर्क पीस से वो रिमूव होगा नहीं होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, ग्लेजिंग या फिर ब्लंट व्हील ग्राइंडिंग। फिर ग्लेजिंग टेक प्लेस आफ्टर ग्लेडिंग टेक प्लेस एक मिनट जूम करना। आफ्टर ग्लेडिंग टेक प्लेस bond of abrasive are removed by a turning tool and this process is known as dressing। ठीक है, तो जब ग्लेजिंग होगा तो उसके बाद में क्या होगा, जो एब्रेसिव्स है वो क्या होंगे, उनको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टर्निंग टूल को यूज़ में लेना पड़ेगा। ऑफ एब्रेसिव्स आर रिमूव्ड बाय ए टर्निंग टूल एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ड्रेसिंग। ठीक है, वेन एच कंडीशन टेकन, यानी कि हार्ड और हार्ड कंडीशन टेकन, देन ग्लेजिंग टेक्स प्लेस आफ्टर 2 to 3 minutes followed by dressing, mistakes to 15 to 20 minutes, this long ideal time after very long short making time। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख सकते हो, ये जो लाइन है वो छोड़ सकते हो, ये शायद मेरी रफली लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो आप लोग ये वाला लाइन छोड़ सकते हो, जो है ये वाला लाइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ छोड़ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको समझ में आए तो वैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर समझ में आए तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा जब मैंने नोट्स बनाए थे, स्टडी की थी, तो उस टाइम के मेरे बनाए हुए हैं, तो ये थोड़ा है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देती हूँ इसका, इसी लाइन का। वेन हार्ड एंड हार्ड कॉम्बिनेशन टेक, अगर हमने हार्ड और हार्ड कॉम्बिनेशन लिया है तो उस केस में क्या होगी, ग्लेजिंग होगी, ग्लेजिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर जब ग्लेजिंग होगी तो 2 to 3 मिनट्स बाद में क्या होगा कि वो ड्रेसिंग होगी। ठीक है, तो ड्रेसिंग होने से क्या होगा, हमें जो टाइम लगेगा वो 15 to 20 मिनट टाइम लगेगा, और जिसे हम कह सकते हैं आइडियल टाइम। और अब आइडियल टाइम लेने के बाद में क्या होगा, आफ्टर वेरी लॉन्ग आफ्टर वेरी शॉर्ट मेकिंग टाइम नेवर यूटिलाइज देयर फॉर, तो उस केस में क्या होगा, इसका कोई यूटिलाइज नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नोट की बात करते हैं। इफ़ शॉर्ट कॉम्बिनेशन इफ़ सॉफ्ट कॉम्बिनेशन इज टेकन देन द एब्रेसिव विल बी पुल डाउन विदाउट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो हमने अगर कॉम्बिनेशन सॉफ्ट सॉफ्ट का लिया है तो उस केस में जो एब्रेसिव है वो क्या होंगे, पुल डाउन होंगे विदाउट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, हमें कौन सी स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे, तो स्ट्रक्चर नंबर और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर 0 to 7 होगा तो वो डेंस होगा, अगर स्ट्रक्चर नंबर 8 to 16 होगा तो वो कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ओपन स्ट्रक्चर होगी। ओके, स्ट्रक्चर होती है वो प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रक्चर नंबर के, दैट मीन्स अगर एवरेज गैप बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव एब्रेसिव्स हार्ड वर्क पीस है तो उस केस में जो स्ट्रक्चर होगी वो डेंस स्ट्रक्चर होगी। अगर सॉफ्ट वर्क पीस है तो उस केस में कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ओपन स्ट्रक्चर होगी।
अगर हमें जो ग्राइंडिंग है वो फिनिश ग्राइंडिंग करनी है तो हम डेंस स्ट्रक्चर यूज में लेंगे। अगर रफ ग्राइंडिंग है तो ओपन स्ट्रक्चर। ए सॉफ्ट एंड डक्टाइल वर्क पीस इज रफ ग्राउंड विथ द डेंस स्ट्रक्चर will analyze the grinding condition. Since the workpiece soft and ductile, the chip flow is expected to be continuous. Moreover, the grinding is rough, and the material removal will also be high in the above case. The structure selected is dense, and average gap between abrasive is less, due to which the chips will be clogged. Within the abrasive resistance, further machining this is known as loading of grinding wheel. Therefore, the the soft and ductile workpiece to be rough ground always. Open structure must be referred. ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राइंडिंग विद स्पेसिफाइड, आप देख सकते हो ये स्पेसिफिकेशन है। फाइंड द एवरेज गैप बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव एब्रेसिव। तो एवरेज गैप कैसे निकालेंगे? एवरेज गैप का फॉर्मूला होता है सीरियल स्ट्रक्चर नंबर डिवाइडेड बाय 1000। ये सारा इंच में होता है और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25.4 से। ठीक है, तो सीरियल नंबर आप देखो यहाँ पर सीरियल नंबर कौन सी पोजीशन पर होता है? ये वाला 11 है। तो 11 अपन 1000 डिवाइडेड बाई 25.4, तो कितना आ जाएगा? 0.28 मिलीमीटर। बॉन्ड बॉन्ड हम कौन सा ले रहे हैं? विट्रीफाइड बॉन्ड ले रहे हैं। ठीक है, विट्रीफाइड बॉन्ड का मीन्स क्या होता है? विट्रियम, दैट मीन्स ग्लास, ग्लास जैसा होना। विट्रीफाइड बॉन्ड का मीन्स ग्लास जैसा होना। एक ग्लास लाइक बॉन्ड इज prepared by the process of vitrification. This vitrified bond is of high strength. It has high temperature. It has high temperature with standing capacity. It does not get affected by cutting fluid. It is brittleness and character, and therefore it must be prepared for speed hardening. स्पीड हार्डनिंग। ठीक है, तो विट्रीफाइड बॉन्ड कैसा होता है? ये ग्लास जैसा होता है और ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि एक प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है, एक विट्रीफाइड बॉन्ड बनाया जाता है। ठीक है, इट हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी हाई एंड विट्रीफाइड बॉन्ड बीइंग ब्रिटल इन कैरेक्टर ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रबर बॉन्ड। तो रबर बॉन्ड के बारे में आप खुद जानते हो इजीली। ठीक है, तो रबर बॉन्ड आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लेक्सिबल व्हील्स एंड फिनिशिंग soft materials, and the process is known as buffing process. This bond is also used for applied lateral pressure on the workpiece in case of sentence grinding। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड कैन बी यूज्ड फॉर हाई स्पीड ग्राइंडिंग, बट इट हैज़ लो वियर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू विट्रीफाइड बॉन्ड। ठीक है, तो एक एग्जांपल है यहाँ पर जो A30K12V लिखा हुआ, ये स्पेसिफिकेशन है। तो इसका जो नोटिफिकेशन वो यहाँ पर लिखा हुआ, आप लोग देख सकते हो। ओके, क्लास यहाँ फिनिश करते हैं, और ये जो बफिंग है, ड्रेसिंग है, ये दोबारा हम डिस्कस करेंगे एक बार।